नमस्कार मित्रों, महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह वह रात है जब मनुष्य अपने भीतर बसे शिव को पहचानने का प्रयास करता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। उन्हें न तो सोने चांदी की आवश्यकता होती है, न ही भव्य पूजा की। अगर किसी के मन में सच्चा विश्वास है और आँखों में सच्ची प्रार्थना है तो वही उनके लिए सबसे बड़ी पूजा है। आज का मनुष्य बहुत कुछ पा चुका है, लेकिन शांति खो बैठा है। हर हाथ में मोबाइल है, हर चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन मन के भीतर खालीपन है। ऐसे समय में भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सुख बाहर नहीं, भीतर खोजा जाता है। शिव केवल देवता नहीं है, शिव एक अवस्था है जहाँ ना अहंकार होता है, न भय होता है और न ही किसी से द्वेष, जहाँ केवल स्वीकार होता है और शांति होती है। एक बार एक साधारण स्त्री भक्त भगवान शिव के सामने बैठकर रो रही थी। उसके जीवन में न पैसा था, न सहारा था और न कोई अपना। उसने शिवलिंग से लिपट कर बस इतना कहा, हे बाबा, आपके रहते मुझे किसी का डर नहीं। उसके पास शब्द नहीं थे, विधि नहीं थी, मंत्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसका भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन गया। महाशिवरात्रि की रात को जागरण इसीलिए किया जाता है क्योंकि यह रात भीतर जागने की रात है। यह रात केवल मंदिर में दीप जलाने की नहीं है, यह रात मन के अंधकार को हटाने की है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसी रात शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, अर्थात चेतना और ऊर्जा का मिलन। इसीलिए इस रात ध्यान और जप का विशेष महत्व माना गया है। भगवान शिव हमें यह नहीं पूछते कि तुम कितने बड़े भक्त हो, वे यह पूछते हैं कि तुम्हारा मन कितना सच्चा है। वे ये नहीं देखते कि तुम कितनी बार मंदिर गए, वे यह देखते हैं कि तुमने कितनों का मन नहीं दुखाया। गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग सेवा है। जब हम किसी दुखी को सहारा देते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी टूटे हुए मन को हिम्मत देते हैं, तब हम बिना जाने ही शिव की पूजा कर रहे होते हैं। महाशिवरात्रि पर हमें दिखावे की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। आज इस पावन रात पर आप केवल 3 संकल्प लीजिए। पहला, अपने जीवन की किसी एक बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प। दूसरा, किसी एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता। और तीसरा, मन ही मन पूरे भाव से यह कहना, ओम नमः शिवाय। गिनती मत कीजिए, प्रदर्शन मत कीजिए, बस अपने शिव से जुड़ जाइए। हे भोलेनाथ, हमसे पूजा में भूल हो सकती है, विधि में कमी हो सकती है, लेकिन हमारे मन का भरोसा आप पर पूरा है। हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम कठिन समय में भी सत्य का मार्ग न छोड़ें और किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष न आए। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शिव बाहर नहीं है, शिव हमारे भीतर है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।